ड्रकोनियन एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ लॉज और देयर एप्लीकेशन एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर। ओके, कानूनों या उनके आवेदन के अत्यधिक कठोर और गंभीर होना। ओके, सिनोनिम्स देखिए आपका नेस्टी स्पाइटफुल, अपोजिट का हो जाएगा टेंडर और आपका वार्म। एग्जांपल देखिए, द नाजीज डिस्ट्रॉयड द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस बाय अ सीरीज ऑफ ड्रकोनियन लॉज। ओके, तो जो नाजी थे ना, उनने क्या करा, कठोर कानूनों की एक श्रृंखला लाई और उसके द्वारा क्या करा, जो प्रेस था उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब ओन अप, और इसका मतलब होता है टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यह स्वीकार करना कि आपने कुछ गलत किया। एग्जाम्पल देखिए, नो वन हैज ओन्ड अप टू स्टीलिंग द मनी। ओके, तो मतलब किसी ने ये स्वीकार नहीं करे कि भाई उसने पैसे चुराया। नेक्स्ट है वो आपका ग्रोटेस्क एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज और अगली इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल, बेतुका, अजीबोगरीब, भद्दा, विकृत। ओके, अगली और लाउड इसका सिनोनिम्स है ब्यूटीफुल और आर्टफुल, इसका अपोजिट्स हो गया। एग्जांपल देखिए, बाय नाउ शी हैड सो मच कॉस्मेटिक सर्जरी दैट शी लुक्ड क्वाइट ग्रोटेस्क। ओके, तो अब तक उसकी इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी हो चुकी थी ना कि वह अब काफी भद्दी दिखती थी। ओके, भाई जो नेचुरल है वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है पैक समथिंग अवे, इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू अ बैग और अ कंटेनर और टू पुट समथिंग इन द प्लेस वेयर इट इज यूजुअली केप्ट। ओके, एक बैग या कंटेनर में कुछ डालना या फिर उस स्थान पर कुछ डालना जहां पर आमतौर पर कोई चीज रखी जाती है। समझ रहे मेरी बात को? तो एक बैग या कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट डालना या फिर लाइक आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे रखा जाता था लेकिन अभी वहां पे नहीं है, तो उसको वहीं पे रखना जहां पे रखा जाता है, दैट इज पैक समथिंग अवे। एग्जाम्पल समझ जाओगे आपका, कम ऑन चिल्ड्रन, इट्स टाइम टू पैक अवे योर टॉयज। ओके, तो मतलब चलो बच्चों, अब अपने खिलौने को क्या करो, पैक करने का समय आ गया, मतलब वहीं पे रखो जहां पे थे। ओके, बच्चे खेल के क्या करते हैं, इधर उधर बिखोर देते हैं, वही कहा जा रहा है जहां से लाए हो वही उठा के रखो, वरना चप्पल पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका सेंसरशिप, या आपका नाउन, और इसका मतलब होता है द इंस्टीट्यूशन सिस्टम और प्रैक्टिस ऑफ सेंसरिंग। ओके, तो इसका मतलब अविवेचन व्यवस्था। ओके, सप्रेशन सिनोनिम से पब्लिकेशन, प्रोडक्शन, इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए आपका, दे अपोज गवर्नमेंट सेंसरशिप। ओके, तो वे सरकारी अविवेचन व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है ना अविवेचन करने को, बेकार है भाई। ओके, तो उसको चेंज किया जाए, नई पॉलिसी ला जाए, तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब है पैक समथिंग इन, इसका मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करना बंद करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, दिस कोर्स इज रियली टफ, समटाइम्स आई फीलिंग लाइक पैकिंग इट ऑल इन। ओके, तो यह कोर्स वास्तव में बहुत कठिन है, कभी कभी मुझे क्या लगता है कि भाई इसको बंद कर देना चाहिए। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा पढ़ाई में, लेकिन नहीं करना। समझ रहे हो? नेक्स्ट है आपका इलुस्ट्रेट, या आपका वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट। ओके, तो स्पष्ट करना, व्याख्या करना। क्लैरिफाई, क्लियर अप सिनोनिम से ऑब्स्क्योर इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल समझ लेते हैं, द रीजंस फॉर द चेंज इन वेदर कंडीशंस हैव बीन एलुसिडेटेड बाय सेवरल साइंटिस्ट्स। ओके, तो जो मौसम की स्थिति में बदलाव है ना, उसके कारणों को कई वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, मतलब क्लैरिफाई करा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इडियम एंड फ्रेज, गिव समवन अ डोज और वी कैन से टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन एज बैडली एज दे हैव ट्रीटेड यू, तो किसी के साथ उतना ही बुरा व्यवहार करना जितना उन्होंने क्या आपके साथ किया। नेक्स्ट है आपका अफॉल एडवर्ब, इसका मतलब होता है इनटू कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टी विद, संघर्ष या कठिनाई में। एग्जाम्पल देखिए, he was 15 when he first ran a fall of the law। ओके, तो वह 15 साल का था जब उसने पहली बार क्या करा था, कानून का उल्लंघन किया था। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट इडियम, दैट इज गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इसका मतलब होता है टू बिलीव समथिंग गुड अबाउट समवन rather than something bad when you have the possibility of doing either। ओके, तो इसका मतलब है किसी के बारे में कुछ अच्छा ही मान लेना, ओके, और कुछ बुरा मानने के बजाय, लेकिन वहां पे चॉइस बुरा और अच्छा दोनों मानने का था, लेकिन फिर भी आपने क्या करा, उसके अच्छा ही सोचा।
एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट नो वेदर हिज स्टोरी वाज ट्रू और नॉट बट आई डिसाइडेड टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इसका मतलब है आपका कि मतलब मुझे पता नहीं था कि उसकी कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन मैंने क्या करा, उसकी कहानी को सच्चा मान लिया। ओके, तो उसको क्या कर दिया, मैंने बेनिफिट दे दिया डाउट होने का कि हाँ भैया ठीक है तुमने सच कहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफ साइट, ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट यू डू टू डू नॉट नोटिस और डू दैट यू शुड हैव नोटिस और डन। ओके, तो कुछ करने या ध्यान देने में भूल या चूक, ओके, जिसकी आशा ना हो। ओके, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, कोई भूल होगी जिसके आशा नहीं थी, आपसे भी ऐसी भूल हो सकती है, असावधानी हम कह सकते हैं, और वे कैसे आपका अनुवादान। ओके, केयर और चार्ज इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, द फैक्ट दैट यू डिडंट गेट एन इनविटेशन इज श्योरली जस्ट एन ओवरसाइट। ओके, तो इसका मतलब तथ्य है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला, निश्चित रूप से क्या है, सिर्फ भूल है, ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहता था, भूल से नहीं मिला। नेक्स्ट आपका ईडीएम है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे। ओके, तो जानबूझकर किसी की उपेक्षा करना या किसी के साथ अमित्र तरीके से व्यवहार कर देना। एग्जाम्पल देखिए, आई थॉट शी रियली लाइक मी बट द नेक्स्ट डे शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। तो इसका मतलब भाई पहले दिन तो उसे लगा कि भाई वो सच में उसे पसंद करती है, लेकिन अगले दिन जब वो चले गई ना, ओके, तब उसे लगा भाई इसने तो मेरा काट दिया। ओके, तो वही है आपका गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ओके, नेक्स्ट है आपका कैलमनी, नाउन है, इसका मतलब होता है अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट समबडी इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन। मिथ्या अभियोग, कलंक, और वी कैन से आपका अपयश या फिर आपका मानहानि। लाइबल और आपका डिफेमेशन इसका सिनोनिम से। प्रेज और एप्लॉज इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए आपका, द एडिटर ऑफ द मैगजीन वाज शूड फॉर पब्लिशिंग विसिशियस वी कैन से कैलिमनीज अबाउट द पॉलिटिशियन। तो उसने क्या कर दिया था भाई, पत्रिका में क्या कर दिया था, मतलब पॉलिटिशियन होंगे, बड़े बड़े राजनेता, उनके बारे में कुछ गलत छाप दिया था जिनसे उनकी छवि को कलंक लग गया, तो उसे क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। तो कलमनी मतलब यही होता है आपका कलंक। ओके, और भी कैसे मिथ्या अभियोग, ये सब चीजें। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं विद आर वन वर्ड, और स्टेटमेंट है दैट यू एक्सपेक्ट टू हैपन और टू बी ट्रू, लाइकली, संभावित, अपेक्षित, ओके, संभावनीय, ओके, प्रोबेबल इसका क्या है आपका एडजेक्टिव, मतलब इसके लिए वर्ड है, और ये आपका एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ वॉज हार्ट फेलियर। तो मृत्यु का जो संभावित कारण था ना, वो हृदय गति का रुकना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है वो आपका अब्रेसिव, ये आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, खुरदुरा, और वी कैन से खरोंचदार, अपघर्षी। फ्रस्ट्रेटिंग इसका सिनोनिम है, डिस्टर्बिंग इसका सिनोनिम है, अपोजिट क्या हो गया, डिलाइटफुल। एग्जांपल देखिए, डू नॉट यूज अब्रेसिव क्लीनर्स ऑन द बेसिन। ओके, तो बेसिन पर घर्षण क्लीनर का प्रयोग न करे भैया। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है दैट यू एक्सपेक्ट टू हैपन और टू बी ट्रू, लाइक शांतिवादी। पैसिफिस्ट इसका क्या वर्ड है, नाउन है। एग्जांपल देखिए, द पैसिफिस्ट मूवमेंट इज गेनिंग इंक्रीजिंग सपोर्ट अमंग यंग पीपल। तो शांतिवादी आंदोलन है ना, वो क्या कर रहा है, युवाओं का क्या बढ़ता समर्थन उसको मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो वर्ड है वह आपका सप्लांट। ओके, ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टेक द प्लेस ऑफ समबडी और समथिंग, स्पेशली समबडी और समथिंग ओल्डर और लेस पावरफुल। तो विशेषकर कम शक्तिशाली या पुराना होने के कारण हटा देना किसी को, या फिर उसके बदले में कोई दूसरी चीज को प्रयोग लाना है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पे काम करे। रिप्लेस और सुपरसीड इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे, प्रिंटेड बुक्स विल सून बी सप्लांटेड बाय ई बुक्स। तो जो आपकी मुद्रित पुस्तिका है ना, वो क्या कर रही है, हर जगह, ओके, या फिर धीरे धीरे क्या करेंगी, ई बुक्स, जो ई पुस्तकें होती है उनकी वो उनकी जगह क्या ले लेंगी। नेक्स्ट आपका वर्ड है, अच्छा ये भी आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, कला, साहित्य, संगीत आदि के सौंदर्य को न समझने वाला। ओके, वी कैन से आपका संस्कार शून्य व्यक्ति या फिर अशिक्षित मनुष्य, तो उसको हम कहते हैं आपका फिलिस्टाइन। नाउन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
एडम्बरेट वो इसका मतलब होता है टू गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन और आइडिया ऑफ समथिंग विदाउट डिटेल्स, किसी वस्तु का सामान्य सरसरी विवरण देना या फिर रूपरेखा प्रस्तुत करना या फिर खाका खींचना। तो दैट इज एम्प्लॉय और हेराल्ड। एग्जांपल देखिए, द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स वर एडम्बरेटेड इन द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में परियोजना के उद्देश्यों का क्या उल्लेख किया गया था। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।